the class Learning with Lisa. We are here with a new topic of 11th English और आज हम करने वाले हैं हमारी हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोएम जिसका नेम है अ फोटोग्राफ बाय शार्लिन टॉल्सन एंड इट इज अ ट्रिब्यूट टुवर्ड्स हर मदर। वो अपनी मदर को ट्रिब्यूट दे रही हैं क्योंकि उनकी मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पहले हम देख लेते हैं इस पोएम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स व्हिच हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम। सो द फर्स्ट वन इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड वर्ड जो है वो यूज किया गया है फोटोग्राफ के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग, चलना। कहाँ पर? समुद्र के किनारे पर जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है। जैसे कि इस पोएम में उनकी जो मदर है, पोएटस की जो मदर है, वो चल रही है, उस फोटोग्राफ में दिख रही है और वो कहाँ खड़ी है? समुद्र के किनारे पर जहाँ पर थोड़ा सा पानी आ रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, जो कि कुछ टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इज ऑल्सो यूज्ड एज फोटोग्राफ। एंड नेक्स्ट इज रे। रे का मीनिंग जो होता है वो होता है आयरनिक। एंड द लास्ट वन इज साइलेंस। साइलेंस वर्ड यहाँ पर यूज किया गया अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, कि वहां पर बिल्कुल शांति है, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड आवर फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so। तो इस स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन है हमारी वो है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मीन्स जो फोटोग्राफ है जो पोएटस लेकर बैठी हुई है अपने हैंड में, जहाँ पर उसमें उनकी मदर की और उनके जो टू कजन्स हैं, उनकी मदर की जो टू कजन्स हैं वो दिखाई दे रही हैं उन्हें फोटोग्राफ में। तो वो कहती हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड उन्हें बताता है, वो फोटोग्राफ उन्हें बताती है कि उस टाइम पर कैसा रहा होगा। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब टू गर्ल कजन्स, उनकी मदर है, उनके साथ उनकी दो कजन्स भी हैं जो उनके साथ जा रही हैं, वो पैडलिंग मीन्स वॉकिंग टुवर्ड्स द सी, सी के किनारे पर वो जा रही हैं। एंड ईच वन होल्डिंग माई मदर्स हैंड, तो उनकी मदर ने ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कि दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ है उनकी मदर का, तो वो दोनों उनकी मदर के हाथ पकड़कर वो चल रही हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, शी यहाँ पर है पोएटस की मदर, कि जो पोएटस की मदर है वो उन दोनों से बड़ी हैं, वो लगभग 12 साल के आसपास रही होंगी या उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा रही होंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा जिसमें पोएटस ने बताया अपनी मदर के बारे में। वो फोटोग्राफ को देखते हुए कहती हैं कि उनकी मदर है, साथ में उनकी दो गर्ल कजन्स हैं और तीनों की तीनों क्या कर रही हैं? पैडलिंग कर रही हैं समुद्र के किनारे पर, और उनमें से उनकी मदर जो है वो बड़ी है, लगभग 12 साल के आसपास वो उन्हें दिखाई दे रही हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा, वो है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, at the sea which appeared to change less, wash their terrible transient feet। तो हमारा सेकेंड स्टेंजा कहता है all three stood still to smile through their hair at the uncle। यहाँ पर क्या मतलब है कि वो तीनों की तीनों बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, मूव नहीं कर रही थी। एंड स्माइल थ्रू देयर हेयर, इसका मतलब ये है कि जहाँ वो खड़ी है वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा के कारण जो उनके बाल हैं वो उनके फेस पर आ रहे हैं। एंड वो जो अंकल हैं, एंड द अंकल विद द कैमरा, जो अंकल है उनके, एट द अंकल, वो किसे देख रही हैं? अंकल को देख रही हैं जो कैमरा से उनकी फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है। मीन्स वो जो तीनों हैं, उनकी मदर और जो उनकी कज़न हैं, वो खड़ी हैं समुद्र के किनारे पर, बिल्कुल स्टिल खड़ी हैं, वो हिल नहीं रही हैं, थोड़ी सी स्माइल कर रही हैं और उनकी जो स्माइल है वो दिख रही है उनके बालों में से जो हवा के कारण उनके फेस पर आ रहे हैं। और वो स्टिल होकर किसे देख रही हैं? अपने अंकल को देख रही हैं जो कैमरा से उनकी फोटोग्राफ को क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, अब वो अपनी मदर के फेस के बारे में बताती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है बहुत ज़्यादा उन्हें वो स्वीट दिखाई दे रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि उनकी मदर जो है वो लगभग 12 years या उससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रही होंगी। एंड द सी विच अपीयर टू चेंज लेस, अब जो सी है, समुद्र है, वो चेंज नहीं होता है ज़्यादा, तो वो सी के बारे में कहती हैं कि जो सी है वो शायद इतना चेंज नहीं हुआ है।
वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके पैरों को वॉश कर रहा है, उनके फीट को वॉश कर रहा है। ट्रांजिएंट फीट का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो टेम्परेरी है, वो छोटे हैं, छोटे होने के बाद वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। जो मॉर्टल चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, हर चीज़ में चेंज जो है वो होता रहता है, लेकिन जो सी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने ये ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ किया है उनके फीट के लिए कि जो फीट है वो आज छोटे हैं, कल वो बड़े हो जाएंगे। और जो पानी है वो उनके पैरों को धो रहा है, वॉश कर रहा है, मीन्स पानी उनके पैरों तक पहुंच रहा है। तो इस सेकेंड स्टेंजा में हमने देखा कि तीनों की तीनों जो गर्ल्स हैं वो खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं टुवर्ड्स द कैमरा। और सी के बारे में बताया गया है कि वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सी में बिल्कुल भी इतना चेंज नहीं आया होगा, लेकिन जो उनकी मदर के जो फीट है, जो उनकी कजन्स के फीट हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो फीट थोड़े छोटे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे फीट बड़े हो जाते हैं, एंड जब हम मर जाते हैं तो फीट रहते ही नहीं हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, तो हमारा थर्ड स्टेंजा है, दैट इज some 20-30 years later she would laugh at Snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ray with the labored ease of loss. तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा हमें क्या कहता है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि जब फोटोग्राफ के लगभग 20-30 साल के बाद, मतलब वो फोटोग्राफ में कितने साल की है, अबाउट 12 ईयर्स की, एंड आफ्टर 20 and 30 ईयर्स आफ्टर 20 एंड 30 ईयर्स के बाद वो कितने साल की हो जाएंगी, लगभग 32 या फिर 42 के आसपास जब वो हो गई होंगी, उस टाइम पर वो अपनी बेटी के साथ, पोएटिस के साथ बात करते हुए हंस रही हैं कि देखो सी बेटी एंड डॉली शुड से, वो क्या कहती है कि देखो इसमें बेटी और डॉली को। अब बेटी और डॉली ये जो दो नाम हैं वो उनके नाम हैं जो उनकी कज़न है, जो फोटोग्राफ में उनकी मदर के साथ खड़ी हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, अब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की बात कर रही हैं, जो पोएटिस की मदर है वो अपने पेरेंट्स की बात करती है कि देखो इस फोटोग्राफ में हमें कैसे ड्रेसअप किया गया है बीच हॉलीडे के लिए, द सी हॉलीडे के लिए। Was her past, mine is her laughter. वो जो उनकी मदर उनकी फोटोग्राफ को देखकर जब उन्होंने पोएटिस को ये बात की होगी तो वो उनका पास्ट रहा होगा। अब पोएटिस ये कहती है कि ये बातें जो वो अब सोच रही हैं ये उनका पास्ट है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब उनकी मदर इस फोटोग्राफ को लेकर देखती थी तब वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, हंसती थी, और वो ये कहती थी कि देखो बेटी और डोली को, और देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे रेडी किया था सी हॉलीडे के लिए। वो उनका पास्ट था, लेकिन ये पोएटिस का पास्ट बन चुका है अब कि उनकी मदर कैसे खुश हुआ करती थी इस फोटोग्राफ को देखकर। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब उन्हें इस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पर कि बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि अब इस दुख से उभरने के लिए दोनों को बहुत मेहनत लगी। उनकी मदर को बहुत टाइम लगा उससे वापस आने में, कि वो उस टाइम पर कितना खुश हुआ करती थी, कितनी उन्होंने जो स्माइल की, कितनी मेहनत के बाद वो स्माइल आई होगी। एंड अब इस बात से जो पॉइंट है वो इसलिए वो कर रही है क्योंकि उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है और वो फिर भी उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रही हैं। इस लाइन का ये मतलब बनता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है, द फोर्थ स्टैंजा है, दैट इज नाउ शी इज बीन डेड nearly as many years is that girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all, it's silence silences. तो इस फोर्थ और लास्ट स्टेंजा में पोएटिस हमें क्या कहती है कि नाउ शी इज बीन डेड, अब जो उनकी मदर है वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है वो, शी इज नो मोर, नियरली एज मैनी ईयर इज दैट गर्ल। मीन्स वो ये कहना चाह रही हैं कि जिस टाइम पर वो उन फोटोग्राफ को देख रही थी वो उसमें वो लगभग 12 साल की लग रही हैं, तो अबाउट इतने ही साल हो चुके हैं उनको डेथ हुए को, उनको मरे को। देन वो क्या कहना चाहते हैं कि लगभग 12 साल हो चुके हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से, अब उस सर्कमस्टेंसेस के कारण, जो भी उनके यहाँ पर अब सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं उसके कारण उनके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उस फोटोग्राफ को देख सकती हैं, सिर्फ उस चीज़ को याद कर सकती हैं, अपने दुख से उबरने की वो कोशिश कर रही हैं, तो उनके पास अब कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अब हर चीज़ की वहाँ पर जो शांति है, बिल्कुल कोई भी वहाँ पर साउंड नहीं है, कुछ उनके पास कहने
कहने को नहीं है वही चीज़ उन्हें वो चुप करा देती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उन्हें ये चीज़ चुप करवा देती है क्योंकि अब उनके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये जो पोएम है वो ख़त्म होती है। इस पोएम में हमने देखा कि कैसे अपनी पोएटेस जो है वो अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट देते हुए एक पोएम वो लिख रही हैं और पूरा अपने वो मदर के कुछ चाइल्डहुड के बारे में वो बात कर रही हैं कि कैसे एक फ़ोटोग्राफ के ज़रिए वो अपनी मदर को याद करती है। उस फोटोग्राफ में उनकी मदर की 2 कज़न्स हैं जो उनके साथ एक सी के पास खड़ी हुई हैं और वो पेडलिंग कर रही हैं, एक फ़ोटोग्राफ वो क्लिक करवा रही हैं। वो अपनी मदर को याद करते हुए कहती है कि अब उनके पास कोई वर्ड्स नहीं है कहने को, कुछ बचा ही नहीं है कहने को उनके पास। तो यहाँ पर हमारी ये जो पोएम है वो ख़त्म होती है। तो हम अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विच कुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, एंड द आंसर इज दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। यहाँ पर सर्कमस्टेंस क्या हो सकता है? पोएट की मदर की डेथ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द 3 गर्ल फेस द कैमरा। जो 3 गर्ल्स हैं वहाँ पर पोएट की मदर और उसकी 2 कजन्स वो कैसे फेस करती हैं कैमरा को? दे रिमूव्ड हेयर फ्रॉम देयर फेस एंड स्टूड स्माइलिंग इन द शैलो वाटर नियर द बीच। वो अपने फेस से हेयर को पीछे करती हैं, साइड पर करती हैं और स्माइल करते हुए खड़ी हैं बीच पर शैलो वाटर के पास। एंड बेटी एंड डॉली स्टूड ऑन द ईदर साइड ऑफ द पोएटेस मदर होल्डिंग वन ऑफ हर हैंड्स। और बेटी और डॉली जो उनकी मदर की कज़न है वो भी खड़ी हैं पोएट की मदर के आसपास में और उन्होंने दोनों ने उन पोएट की मदर का हैंड को पकड़ा हुआ है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक मेड द पोएटेस मदर लाफ। किस चीज़ से पोएटेस की मदर जो है वो ज़्यादा हंस रही होंगी? द ड्रेस एंड द बिहेवियर ऑफ अ कज़न बेटी एंड डॉली मेड द पोएटेस मदर लाफ। जो ड्रेसअप था और जो बिहेवियर था उनके कज़न का, बेटी एंड डॉली का, उस चीज़ से पोएटेस की मदर को हंसी आई होगी। इट इज़ द एविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन द सम क्वाइंट ड्रेस विच अम्यूज्ड हर। तो ये क्या एविडेंस देता है कि उन्होंने थोड़ी सी अजीब सी ड्रेस पहनी होगी जिस वजह से पोएटेस की मदर को हंसी आ रही थी। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है वो ये है कि Why do you think does the poetess say nothing about her mother's death? कि पोएटेस ने क्यों कुछ नहीं कहा अपने मदर की डेथ के बारे में? The poet has no words to express her reaction to the Solomon and the painful incident. क्योंकि पोएट के पास कोई ऐसे वर्ड नहीं थे वो इस पेनफुल इंसिडेंट्स को थोड़ा सा भी रिएक्ट कर पाती, कुछ भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाती। डेथ साइलेंसेस एवरीवन। जो डेथ है वो हर चीज़ को साइलेंस कर देती है, शांत कर देती है। द एक्सटेंसिव क्वाइटनेस एंड प्रीवेलिंग ग्लूम साइलेंस हर। तो यही एक क्वाइटनेस थी, एक ऐसा ग्लूम था जिसने उस चीज़ को चुप करवा दिया, पोएटेस को चुप करवा दिया। वो कुछ नहीं कह पाई अपनी मदर की डेथ के बारे में। तो ये थी हमारी आज की पोएम अ फोटोग्राफ बाय शार्ली टॉल्सन। तो इसमें हमने देखा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, कैसे जो पोएटेस है वो अपनी मदर को ट्रिब्यूट दे रही हैं, उनको याद कर रही हैं बाय अ फोटोग्राफ। और हमने देखे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर हमारी ये जो पोएम है वो खत्म होती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद लीजा।